Good morning, everyone. Today, for the interview, I have with me Mr. Tejas Joshi from Ahmedabad. Thank you so much, sir, for joining us at the expo today. Thank you. Sir, before going to the specificities, I'd like to know about who you are, your organization, your designation, your roles and responsibilities, and how your general day-to-day life looks like. थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। सो मेरा नाम तेजस है और हमारी कंपनी का नाम है SDGC LLP, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड क्रेडिट्स LLP। Okay. सो जो क्रेडिट शब्द है वो क्रेडिट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कैसे उसका उपयोग करते हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं। और मैं एक कंपनी का को फाउंडर हूँ और हमारे 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से मैं एक हूँ। And how long has your company been launched? तो ये कंपनी है 3 साल पुरानी है। Okay. और हमारे जो 3 पार्टनर है उसमें मैं इंजीनियर हूँ, हमारा दूसरा जो पार्टनर है चार्टर्ड अकाउंटेंट है Okay. और हमारा थर्ड पार्टनर है जो IT प्रोफेशनल है। सो हम 3 अलग अलग दिशा से अलग अलग प्रोफेशन से मिलते हुए हमने कंपनी की रचना की है। That's a very interesting take because people coming from different sectors altogether landing up in the water industry. May I know your personal journey as well? How you landed up here? Was it by chance or was it an intentional move? सो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन ये इंडस्ट्री में आने का जो कारण था वो कोविड था। Okay. तो कोविड से पहले मैं काफ़ी अच्छा सा जॉब कर रहा था कोई कंपनी में और मेरी पुरानी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ रही है। Okay. तो जहाँ पर ये होता है कि दवाई बनाने के लिए पानी हमेशा एक रॉ मटेरियल के तौर पे होता है। तो पानी जितना क्वालिटी में अच्छा होता है उतनी दवाई अच्छी बनती है। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी 15-20 साल से काम किया था, लेकिन जैसे कोविड आया और मुझे पता लगा कि धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज़ है, US, यूरोप, वहाँ पर पानी का ट्रेडिंग शुरू हो रहा है और पानी का एक वैल्यूएशन के तौर पे लेके जा रहा है। सो पानी एक कमोडिटी नहीं है, बट पानी एक एनवायरमेंटल करेंसी है। अगर ये जो मैंने सुना तब उसके ऊपर से हमने रेन वाटर कंजर्वेशन और उसके ऊपर से हमने किस तरीके से उसका क्रेडिट के अंदर कन्वर्जन किया जाए वो ध्यान में रखते हुए हमने एक कंपनी शुरू की थी 3 साल पहले। Thank you for sharing that insight, sir. This is really very awakening, also in a way, because COVID was a time period that made us realize a lot of things, and I'm glad that you know your calling now. Sir, I'd also like to know that since you're talking about how you landed up here and your challenges, what is the biggest challenge that your company is catering to in the water industry? सो सब लोग कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं। आपने भी सुना है कार्बन क्रेडिट? Yes. आपने कार्बन देखा है कभी? No, sir. नहीं। अगर आपने कार्बन देखा नहीं है फिर भी आप कार्बन क्रेडिट में ट्रेडिंग करने को सोच रहे हो, बट पानी तो हमारी रोज बरोज की जिंदगी का एक हिस्सा है। सवेरे उठ के हम पानी लेते हैं, ब्रश लेते हैं, पीते हैं। आप सोचिए वो पानी नहीं होगा तो क्या होगा? तो आई थिंक हमारे पहले कार्बन से ज़्यादा हमको पानी की चिंता करनी पड़ेगी। क्योंकि आप समझिए कि पानी कभी मैन्युफैक्चर नहीं होता है। पानी बारिश से जो आता है उसका ही हमको संचय करना है और उसी के ऊपर से हमने वाटर क्रेडिट लेनी है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किसी को भी वाटर क्रेडिट के बारे में पता नहीं है। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी चैलेंज है। तो हमारा यहाँ आने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम लोगों को कैसे अवेयर करें कि इंडस्ट्री में वाटर क्रेडिट जैसी भी कोई चीज़ होती है। Definitely, sir. And how has the government played its role in your company? दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम करके नोटिफिकेशन ऑलरेडी लॉन्च किया है। तो सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है और उनको भी इस दिशा में काम करना है। सो वो नोटिफिकेशन को अभी किस तरीके से लीगलाइज इम्प्लीमेंटेशन किया जाए उसकी तरफ सरकार काफ़ी काम कर रही है और कुछ जगह पर हम भी सरकार को मदद कर रहे हैं प्रोटोकॉल बनाने में और ये पॉलिसी को कैसे फॉर्म किया जाए। तो सरकार काफ़ी अवेकन है, बहुत स्मार्ट है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जो इस मामले में काफ़ी एडवांस तरीके से सोचता है और उसको आगे वो इम्प्लीमेंट भी करेगा। And since you're talking about government, what is the one policy that you think is the best policy as of now that the government has launched for the water sector? सो इनडायरेक्टली BRSR करके एक पॉलिसी है जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, जिसको हम BRSR बोलते हैं, जिसको सरकार ने सेबी द्वारा उन्होंने लॉन्च किया है, जहां पर टॉप 1000 कंपनी को अपनी वाटर फुटप्रिंट को सिर्फ दिखानी नहीं है, उसको ऑडिट भी करानी है। तो उनको ये भी बताना है कि आपने कितना पानी बचाया, कितना पानी कंजर्व किया
वो सिर्फ डॉक्यूमेंट पे नहीं, फील्ड पे भी उनको साबित करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ डेटा। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब तक, क्योंकि पानी क्या है, सब बोलते हैं मैंने इतना पानी पिया, इतना पानी, लेकिन वहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं है। तो जब तक कोई चीज़ों का मेजरमेंट नहीं होता है, कुछ चीज़ों का समाधान भी पॉसिबल नहीं होता है। तो जहाँ मेजरमेंट की बात आती है वहाँ BRSR एक पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। अभी सिर्फ वो 1000 कंपनियों तक सीमित है, लेकिन वो धीरे धीरे 10,000 कंपनी, 1 लाख कंपनी तक भी जा सकती है। Thank you for telling about BRSR. I'm very sure most of the viewers would know it from you today. Sir, I also want to know that is this your first time visiting the AW Expo? हाँ जी, सो हर बार हम जाते हैं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन, Okay. कभी हम अलग अलग ग्रीन इको समिट में जाते हैं, वहाँ हमारे स्टॉल्स होते हैं। पहली बार हमने सोचा कि एवरीथिंग अबाउट वाटर, तो यहाँ पानी का एक फॉर्मेट नहीं लेकिन बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। तो हमारा ज़्यादातर कोशिश यही है कि हम अलग अलग स्टॉल में जाके कोलैबोरेशन के अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो अवेयरनेस का भी एक हिस्सा है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी का भी एक हिस्सा है। And you might have had a lot of conversations with different people who are holding their stalls here. What is the one conversation that has stayed with you? सो कल हम जो बात कर रहे थे ड्रोन के बारे में, तो एक लेक्चर था जहाँ पर ड्रोन फ्लाई करके हम पानी के कितने डेटा को हम जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। क्योंकि हिंदुस्तान में ड्रोन को अनुमति तो मिल गई है सरकार की तरफ से, लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है। तो जब भी हम ड्रोन लेके जाते हैं हमको पुलिस पकड़ लेती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कोई गुनाह नहीं करने के बाद भी हमको जेल में रहना पड़ता है। तो ये चीज़ थोड़ा एक इंटरेस्टिंग था, इसका अभी तक कोई समाधान नहीं है। बट मुझे लगता है ये बातें करने के बाद शायद इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम आगे बढ़ाएँ और सरकार तक पहुँचाएँ कि किस तरीके से इस चीज़ का सावधान हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम मेरा नहीं है, लेकिन कल जितने भी लोग बैठे थे, जो बातें कर रहे थे, इन सब का कॉमन ये प्रॉब्लम है। Definitely, sir. And this is one platform where you can talk about it so that these things could be heard. एग्ज़ैक्टली। Sir, lastly, I'd like to know that is there any message or feedback do you want to leave for everything about water? सो पानी जो है, हम पानी का जो पूरा जो इवोल्यूशन हुआ, हम पानी को पहले पवित्र नदी और हमारी पूजा के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम देखते रहे। उसके बाद पानी को कॉस्ट की नज़र से देखते गए, जहाँ हमने पानी को खरीदना शुरू किया, पानी की बॉटल को। अभी पानी की वैल्यूएशन के तौर पे लोग लेके जा रहे हैं कि पानी का वैल्यू कितना है। तो पानी का जिस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, इस तरीके से हमारे माइंडसेट को भी इवोल्यूशन करना चाहिए। क्योंकि सबको लगता है कि पानी मुफ्त है, लेकिन पानी मुफ्त में नहीं है। पानी आने, आप 1 साल में जो पानी कंज़्यूम करते हो, लेकिन पानी मिलता है हमको 3 महीने में, जिसका हमको संचय करना है। तो काफ़ी लोग नहीं समझते इस बात को। तो आई थिंक ये मैसेज मेरा है EAW को भी है, और जो भी ये सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, आई थिंक उनको भी है कि पानी लिमिटेड है, पानी ज़्यादा नहीं है। अगर हम संचय करेंगे तो हमारे लिए वो काफ़ी अच्छी बात है। Definitely, sir. And one last tagline that you want to give to the viewers. I think water is not free. Let's understand that. Thank you so much for sharing that insight, sir. Your candid conversation really proved that we have a long way to go, and it's very important to understand how important water as a resource is. Thank you so much for this interview Thank you today, very much. and I wish you success with the Thank you expo. very much. Thank you so much, sir. Thank It was you.